Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GKT social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. Today we are going to discuss about the functions of the central bank. यानी कि स्टेट बैंक जो है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, आज हमने इसको डिस्कस करना है. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लेक्चर नंबर 16. So let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what is a bank? Very good. And why is it necessary? Very good. Okay, my dear students, let's start today's lecture with an activity. So ये आपकी book में ही activity दी गई है under the teacher's note. और इसमें क्या करना है? Ask the students where do they save their money and write down their answers on the board. Also ask them where do they spend their saving amounts. So, अब टीचर ने क्या करना है, बोर्ड पे 2 कॉलम्स बना देने हैं. हाउ डू यू सेव मनी एंड हाउ डू यू स्पेंड इट. सो बच्चों ने क्या करना है, इसके नीचे हर बच्चा आएगा और वो बताएगा कि वो अपना मनी कैसे सेव करता है. ईदर दे सेव इट इन अ मनी बॉक्स और गिव इट टू देयर मदर और फादर टू सेव इट, और देयर एल्डर सिबलिंग कि आप प्लीज ये सेविंग जो है अपने पास महफूज कर लें. और फिर ये जब सेविंग आपकी हो जाती है तो आप इसको स्पेंड कैसे करते हैं. सो क्विकली वन बाय वन बच्चे पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद वन बाय वन सब बच्चे बोर्ड पे जाएं और ये एक्टिविटी जो है विद इन 7 to 8 मिनट्स आपने इसको कंप्लीट कर लेना. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट. वेरी गुड, एवरीबडी हैज डन इट. सो सब बच्चों ने देखा कि किस तरीके से आप अपने पैसे महफूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हर बच्चे की अपनी मर्जी होती है कि वो पैसों को किस तरीके से स्पेंड करना चाहता है. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. आज बच्चे सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके क्या क्या रोल्स हैं, आज बच्चे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, हैव यू एवर बिन टू अ बैंक और एन एटीएम विद योर पेरेंट्स. क्या आप कभी बैंक विजिट किया है, आपने पेरेंट्स के साथ गए हो, अगर उनको अकाउंट का कोई इशू है, कोई उन्होंने अकाउंट ओपन करवाना है, कोई मनी विदड्रॉ करवानी है, क्या आप अभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं? हाथ ऊपर करें, सिर्फ हाथ ऊपर करके मुझे बताएं. ओके गुड, जो बच्चे गए हैं तो इसका मतलब है उन्होंने बैंक का एटमॉस्फेयर अंदर से देखा है कि सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो लोगों की शिकायत को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. कोई बच्चा एटीएम गया है कभी, जहां से आप मनी विड्रॉ करवाते हैं? ये जस्ट यूज द डेबिट कार्ड और उससे जो है आपने जो मनी है वो आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाती है. कोई गया है कभी एटीएम मशीन पे? वेरी गुड. सो एटीएम मशीन्स जो है दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द बैंक, और बैंक से जो है वो के थ्रू जो है आपका मनी जो आपके अकाउंट में होता है वो विड्रॉ हो जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्विकली ओपन पेज नंबर 116 ताकि हम आज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जो है उनको पढ़ सकें. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Functions of central bank. The functions of the state bank are governed by the State Bank of Pakistan Act 1956. The State Bank of Pakistan has the following basic functions. So my dear students, 1956 के एक्ट के मुताबिक जो स्टेट बैंक के फंक्शंस हैं वो क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं, लेट्स स्टडी देम. सो नंबर 1 इज इशूइंग इन नोट्स. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज करेंसी नोट्स. द इशुएंस of the currency notes can be increased to meet the public demand. So जितने भी currency notes issue होते हैं, कितने currency notes issue होने हैं, ये decide करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. हर बैंक अपनी मर्जी से currency notes issue नहीं कर सकता. Only the state bank, the father of all banks in the country, can issue the notes. और ये लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए issue किए जाते हैं. Number 2 is framing and operation monetary policy. The State Bank of Pakistan conducts monetary policy to regulate and control the volume of money and credit supply, achieve specific economic objectives such as price stability, reducing unemployment, etc. इसके अलावा किस तरीके से स्टेट बैंक जो है वो प्राइसेस जो है उनको कंट्रोल करता है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज जो हैं स्टेट बैंक से बनती हैं. Then the regulation and supervision of banks. The State Bank of Pakistan has full powers to supervise and control other banking systems in the country. So एक मुल्क में बहुत सारे banking systems होते हैं, investment banks होते हैं, commercial banks होते हैं. So जितनी भी policies होती हैं या इसकी जितनी भी state bank के पास तमाम power है कि वो इन तमाम banks को control कर सकता है. Number 4, foreign exchange management. The State Bank of Pakistan acts as the agent of the government in the respect of Pakistan's membership of IMF,
It also maintains the exchange value of the rupee in the terms of other major currencies of the world. So my dear students, इसके अलावा इंटरनेशनल जो करेंसी मैनेजमेंट है उसका भी तमाम कंट्रोल या होल्ड जो है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है. इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैंड्स, IMF जो है इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ. तो इसके भी साथ जितना भी मुआहदा होता है और किस तरीके से करेंसी को मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें भी स्टेट बैंक को ही हैंडल करनी होती है. इसके अलावा करेंसी की जो कन्वर्जन होती है, जैसे कि अगर आपको रुपी को इंटरनेशनल किसी करेंसी में कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. So my dear students, IMF is an international organization that helps in the economic growth of countries. So my dear students, International Monetary Fund, जिसको IMF short form में कहा जाता है, ये एक ऐसी organization है जो पूरी दुनिया के मुल्कों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का काम करती है. यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर क्या होता है कि इनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए IMF जो है इनको कर्जे देती है ताकि मुल्क की जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जितने भी मसाइल हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है वो इनसे जो है वो फंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो रिसीव करते हैं. And that is also handled by the State Bank of Pakistan. The State Bank as a clearing house. The State Bank of Pakistan acts as a clearing house for the commercial banks. State Bank helps the commercial banks in making millions of payments by a minimum of transactions. इसके अलावा जितने भी commercial banks हैं उनमें भी ये क्लियरिंग एजेंट का या क्लियरिंग हाउस का काम करता है और जितनी भी कमर्शियल या पेमेंट्स होती हैं इनकी वो भी या ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो क्लियर की जाती हैं. एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. इसके अलावा स्टेट बैंक गवर्नमेंट को भी एडवाइज करता है इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इन द मनी handling. The State Bank of Pakistan acts as an advisor to the government in all financial matters. Since it is directly involved in the money and foreign exchange markets, it therefore offers advice on all economic issues of the country. इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को कोई भी इशू है रिलेटेड टू फाइनेंस, उसके लिए भी स्टेट बैंक से रुजू किया जाता है, उनकी एडवाइस ली जाती है, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तमाम इंटरनेशनल मनी हैंडलिंग में, और इसके अलावा जितनी भी करेंसी एक्सचेंज है या फॉरेन एक्सचेंज है उससे भी इनका डायरेक्ट लिंक है. इस वजह से दे एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and your class and then start working. So fill in the blanks. An institution where a customer can save or borrow money is called a bank. Dash provides services to the people who enhance their business and make their life easy. Commercial banks. Commercial banks and all other banks in the country are supervised by a head bank called the country's central bank. The Central Bank of Pakistan is the state bank. Okay. The Dash is the father of all banks in the country, whether they are commercial or investment banks. That is State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan. Then the State Bank of Pakistan issues currency notes. Okay. List the functions of the State Bank of Pakistan. So जितने भी functions हैं as a clearing house, as advisor to the government, ये तमाम जो हैं foreign exchange और इसके साथ जो relation है international monetary fund के साथ, you will write all the functions of the State Bank of Pakistan. So what is monetary policy as the State Bank of Pakistan? तो किस तरीके से IMF के साथ जो है इनकी monetary policy है, you will write it down, take help from the book, pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. List the functions of the State Bank of the Pakistan. Very good. Okay, my dear students. So for homework, you will discuss with your parents about the functions of the State Bank of Pakistan. So Pakistan का जो head bank है, central bank है, उसके क्या-क्या functions हैं, आपने अपने parents के साथ उनको discuss करना है, and you will also prepare this unit for the assessment.
क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिव्यू करवाना है, सो आपने तमाम जो SLOs हैं उनको रिवाइज करके एक दफ़ा टेस्ट के लिए भी आपने इसको प्रिपेयर करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रैप अप ऑफ द लेसन इज द बैंकिंग सिस्टम इज डेवलप्ड नॉट टू सेव पीपल मनी बट टू रन अ कंट्रीज इकोनॉमी. सो बैंक्स जो हैं एक मुल्क में इसलिए बनाए जाते हैं कि ना सिर्फ आप अपने पैसे जो हैं वो महफूज कर सकें, अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं उनको महफूज कर सकें, बल्कि ये मुल्क की इकोनॉमी को भी स्टेबल करते हैं और उसको चलाने में मदद करते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.